हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है फ्रेंड्स सिंपल रेंज ऑफ मोशन, जो कि साइड लाइन में आपके जो हिप्स है जॉइंट, उसके फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, यानी हिप जॉइंट्स को खोलना और बंद करना, उसके ऊपर है। क्योंकि फ्रेंड्स जो हिप जॉइंट्स है वो आपके पेल्विक फ्लोर के साथ ही आपके लोअर लिम्ब से बॉल सॉकेट जॉइंट के थ्रू जुड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम स्पाइनल कोड इंजरी के साथ जुड़ चुके हैं तो ये एक हमारा बहुत लंबा सफ़र है। बहुत ही फ्रेंड्स अभी भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर मैं कब खड़ा हो जाऊंगा, सर अब मुझे कितने टाइम लगेगा और रिकवरी लाने में, सर इसका तो इतना इंजरी है लेकिन ये फिर भी जल्दी उसका रिकवरी आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों क्या है कि स्पाइनल कोड इंजरी में मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी ऐसा लगता होगा कि भावेश सर बार बार ऐसा एक चीज़ बोलते हैं कि ये इंजरी को समझना है, लेकिन हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम हमारी इंजरी को नहीं समझेंगे कि हमें क्या हुआ है, हमारे रिपोर्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे, उसका जो ये ऑनलाइन वीडियोस हमारे आते हैं आप लोगों के सामने, एक्सरसाइजेस के मोटिवेशन के वीडियो भी मैं आप लोगों को डालता रहता हूँ और कुछ एक्सपीरियंस के भी मेरे वीडियो रिकवरी के साथ डालता हूँ। तो ये सब मैं आपको इसीलिए डाल रहा हूँ कि जो चीज़ के जो टाइम पे ज़रूरत है वो आपको परोसना भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ एक्सरसाइज ही करते रहोगे तो मोटिवेशन चला जाएगा, मोटिवेशन सिर्फ रखोगे तो एक्सरसाइज चली जाएगी, और दोनों साथ में होगा और फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो भी आप टूट जाओगे। और सब कुछ होगा लेकिन किसी का आपको अनुभव नहीं मिलेगा। हमारे जैसे स्पाइनल कोड, जैसे मैं हूँ, निखिल भाई है और दूसरे भी काफ़ी अपने एससीआई भाई है कि जो इंजरी में काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, रिकवरी भी ले रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम किसी के बताए हुए रास्ते पे जाते हैं और अगर वो हमको लगता है कि नहीं ये रास्ता सही है तो उसके पे चलना पड़ता है हमको, और उसमें हमको रिजल्ट भी मिलता है और उसको हमको ब्लाइंडली भी फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि वो रास्ते पे हम तो गए नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि हम जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वापस मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि आज जो हम यहाँ पे वीडियो रखने जा रहे हैं वो वीडियो है स्पेसिफिक हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन का, जो कि हम साइड लाइन पोज में एक पैसिव मोमेंट्स के थ्रू कराएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट्स कराना ज़रूरी है वो इसीलिए है क्योंकि जब तक आपके अंदर वो एक्टिव मूवमेंट्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है, ये एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स का भी मुझे आप कमेंट्स में याद कराइएगा एक बार, इसका भी मैं वीडियो बना के डालूंगा कि व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव मूवमेंट्स। तो जब तक आप खुद नहीं कर पाते हो एक्सरसाइज तब तक हम हमारे थेरापिस्ट या घर में भी किसी भी हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, भाई है या अपने होम केयर वाले हैं, उनकी हेल्प लेकर पैसिव मूवमेंट्स में एक्सरसाइज कराना है। ठीक है, लेकिन तकलीफ वहाँ पर ही आती है कि जब हमारा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं डालोगे तब तक आप रिकवरी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये सब मैं आपको एक बार फेसबुक अपना एक बार मैं लाइव होना भी अभी चाह रहा हूँ
कि फेसबुक लाइव अपना एक सेशन रखूं कि जिसके अंदर लाइव सेशन थ्रू में ये आपको समझा सकूं पूरा। तो जो लोग हम मेरे साथ लाइव अभी जुड़ना चाहते हो वो भी कमेंट्स में अपना बताइएगा, तो उनको मैं लाइव सेशंस में जोड़ूंगा। कुछ ही दिनों में उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एज पर डेटा एबिलिटी। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा शांति से कि हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है एक वीडियो के थ्रू, और उसके अंदर आपका बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण वेट बेरिंग कैपेसिटी जनरेट होता है। ये एक्सरसाइज से आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो प्रॉपर मेंटेन होता है। आपका बॉडी लाइन, पूरा जो बॉडी का सेंट्रल लाइन है उसके हिसाब से आपका पोस्चर बनता है, ठीक है। और आपके हिप के जॉइंट्स के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि जब आप चलोगे तो आपका जो पैर है उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, इवन आपके नी जॉइंट्स की भी लॉक अनलॉक की प्रोसेस में आपका ये मसल्स का पावर उसमें ही जनरेट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मैं टाइम न लेते हुए आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि कैसे हिप का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक पैसिव मूवमेंट्स के थ्रू आपके फिजियोथेरापिस्ट या घर में भी किसी की हेल्प लेकर किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे जो फिजियोथेरापिस्ट है वो मुझे हिप का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ये एक्सरसाइज करवाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे साइड लाइन पोजीशन में लेटा हुआ हूँ मेरे राइट साइड की ओर, और मैडम ने जो कि मेरे फिजियोथेरापिस्ट है उन्होंने मेरे देख सकते हैं कि लेफ़्ट लेग को किस तरीके से क्वाड्स मसल की ओर से नी बेंड करके पकड़ा हुआ है, और धीरे धीरे वो लेग्स को एक्सटेंड करते हुए मेरे पेल्विक को धीरे धीरे सपोर्ट देते हुए पीछे की ओर ले जा रहे हैं। अब वैसे उसी तरीके से पेल्विक जो मसल्स है मेरे क्वाड्स के मसल्स, उनको पुश करने की, स्ट्रेचिंग करवाने की, एक्टिव एक्सरसाइज करवा कर आगे चेस्ट की ओर लेकर आ रहे हैं नी को। उसी तरीके से वापस धीरे धीरे मुझे पुश करवाने के लिए प्रमोट करते हुए धीरे धीरे वापस हिप को एक्सटेंड करवा रही है, और उस तरीके से धीरे धीरे मैं हिप को एक्सटेंशन मोड में लेके जा रहा हूँ। वापस उसी तरीके से पेल्विक को सपोर्ट देते हुए पैर ऊपर नीचे ना हो जाए, उसलिए देखिए आप कोनी से किस तरीके से उन्होंने अपने एल्बो को बेंड करके पैर को सपोर्ट देते हुए मुझे धीरे धीरे एक्टिव मोड में ये एक्सरसाइज करने के लिए वो प्रमोट कर रहे हैं, और वापस नी को अपने हिप जॉइंट से फ्लेक्शन मोड में ला रहे हैं। वापस धीरे धीरे मेरे को पुश करने का बोल रहे हैं, और उस तरीके से हम उसी तरीके से हिप को एक्सटेंशन मोड में लेके जा रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स हिप का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज के थ्रू अब आई थिंक पूरा समझ चुके होंगे कि ये कैसे एक्सरसाइज करना है, और इसके अंदर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें भी वापस कोई आपको तकलीफ नज़र आ रही हो या कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो भी परेशानी है, व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, अभी तो फेसबुक पेज भी बना लिया है, उसके ऊपर भी आप पेज को भी रिव्यू दीजिए। गूगल पेज भी बना लिया है, तो गूगल पेज के ऊपर भी आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करिए। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए भी मैंने शॉर्ट्स बना के रखे हैं कि कैसे गूगल के ऊपर रिव्यू देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सब इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने स्पाइनल इंजर्ड भाइयों के साथ जुड़े, ठीक है। क्योंकि अभी भी साइंस के पास वो सर्जरी या ट्रीटमेंट नहीं आया है कि जिस वजह से वो ये इंजरी का कैसे भी करके जुगाड़, मतलब कि कोई हल निकाल पाए या कोई ट्रीटमेंट निकाल पाए। तो जब तक ऐसा नहीं आता है तब तक हम अपने ही स्पाइनल इंजर्ड भाइयों का एक ऐसा ग्रुप बनाए, ठीक है, कि जिसके अंदर हम एक दूसरे की परेशानियां कुछ हद तक तो सॉल्व कर सके।
उसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, फेसबुक पेज से जुड़िए, गूगल के ऊपर रिव्यूज़ दीजिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़ सके और हम अपना एक नया माहौल बना सके। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में आप सबको मेरा वापस बार बार एक ही मैसेज जो मैं कह रहा हूँ कि हौसला कभी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।